हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ सबका मेरे इस चैनल आप में और आयरलैंड में। मेरा नाम है मंजीत और आज हम फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन वो टॉपिक पहले भी कवर हो चुका है यूट्यूब पे। लेकिन जैसे मेरे पास कई मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कई ग्रुप्स में हूँ तो वहाँ से मैसेज आते हैं कि आप फिर से एक वीडियो बना दीजिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। और मैंने अपना जीएनए भी बनवा भी लिया है, तो मेरे को एक्चुअल में पता है कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि जीएनआईपी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पीपीएसएन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आईडीपी यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस परमिट के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर भी काफ़ी सारे भेद हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इंडिया में हैं तो कर लो, अभी भी अभी कर लो, आप फ़ायदा हो जाएगा, आपका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। तो लास्ट में आते हैं उस पर। सबसे पहले शुरू करते हैं पीपीएसएन के लिए, फिर आएंगे जीएनआईपी पे। पीपीएसएन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए होता। पीपीएसएन के लिए आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो वेलफेयर वेबसाइट पे। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको छोड़ दूंगा इस पे, आप मेरे इन्फॉर्मेशन में नीचे आप देख लेना। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं आपको अभी स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो है आपका रेफरेंस लेटर है एक, जो कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपका एड्रेस लिखा होगा यहाँ का, डबलिन का लोकल। उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम आने वाले हैं दिल्ली से या इससे आपके इंडिया से, तो हमें अभी अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। देखो, पीपीएसएन ऐसी चीज़ है जो जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी टिकट आसपास है, लाइक 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक लोकल एड्रेस चाहिए। अगर आपने एकोमोडेशन ले ली है तो आप वो डाल दीजिए। अगर नहीं ली है तो आप अपने दोस्तों से लेके और उसको आप अपने जो भी अपना कॉलेज का पोर्टल है उस पर अपने फिल करके और वहाँ से एक रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। अब जैसे डीबीएस कॉलेज की बात करूँ तो उसमें तो स्टूडेंट पोर्टल होता है, वहाँ पे अपने पर्सनल डिटेल में आप एड्रेस फिल कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, आपकी ईमेल पे आ जाएगा। अब जो अदर कॉलेज हैं, अब उनको शायद वहाँ से अपने आईटी डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है या उनके साथ भी सेम प्रोसीजर हो सकता है। लेकिन तरीका यही है, एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है उसमें फिल आउट करने के लिए। तो अब चलते हैं उस, सिर्फ एक ही नहीं, उसमें टोटल मिला के 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है, जिसमें आपका मैंने बताया कॉलेज का जो लेटर है वो लगता है, ठीक है। वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस हो गया, उसमें आपका एड्रेस कंप्लीट लिखा होता है। वो वैसा कुछ है मेरे पास, ये रहा, ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें मेरा एड्रेस ये मेंशन, करंट एड्रेस, ठीक है, ऐसे ही आपको भी मिलेगा। सेकंड सेकंड चीज़ चाहिए होती है आपको पासपोर्ट। पासपोर्ट की फ़ोटोज़ में आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। और एक थर्ड चीज़ चाहिए होती है आपको अपने कॉलेज का कंफर्म ऑफर लेटर, जो आपको कॉलेज ने पहले दे दिया होगा। ये 3 चीज़ें अपलोड होती हैं, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको स्क्रीन पे कि आखिर इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, पीपीएसएन को। चलते हैं। तो गूगल ओपन कीजिए, उस पर आपको राइट डाउन करना माई वेलफेयर। माई वेलफेयर पे आपको सबसे ऊपर वेबसाइट दिख जाएगी, उसको ओपन करना आप। फिर उसमें आपको जाना है एक्सेस पब्लिक सर्विस पे, क्लिक कीजिए, यस। यहाँ पे आपको लिखा हुआ पहले पीपीएस अप्लाई नाउ। और यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, जिन लोगों ने माई गवर्नमेंट आईडी पे अकाउंट नहीं बना उनको पहले क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। नीचे क्रिएट अकाउंट पे बन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने हैं। पहले वहाँ पर जाके, बिल्कुल बेसिक है और कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आप ये कर देंगे तो आपको कोड मिलेगा। वो कोड आपको या तो आपकी ईमेल आईडी पे आएगा या आपके फ़ोन नंबर पे आएगा। तो वो आप देख लेना कि कहाँ पर आया। मेरे को फ़ोन नंबर पे आया, ये मैंने ईमेल चेक किया, ईमेल पे नहीं आया, फ़ोन नंबर पे आया। तो मोस्टली फ़ोन नंबर पे ही आएगा आपको। ये आ गया। अब आपने सोचा होगा फ़ोन नंबर कहाँ, फ़ोन नंबर ऐड होगा जब आप उस पर माई गवर्नमेंट आईडी पे अपना अकाउंट क्रिएट कर रहोगे तब, ठीक है। यहाँ पे आपका अपना कोड राइट कर देना आप और लॉगिन करना। फिर इसमें बहुत सी बेसिक ही क्वेश्चंस आंसर है, वो आप पूरा एक फॉर्म मिलेगा वो फिल कर देना। मैं फिल कर चुका हूँ इसलिए मेरे को पुराना दिखाएगा। जब आप फिल करके सारा सबमिट कर दोगे तो ऐसा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैंने कल किया था तो 21 अप्रैल को मेरे को मिल गया था, ये नोटिफिकेशन कल ही आ गया था। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, देखो आप इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये बस मैं क्या हुआ कि हाँ आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। ये बहुत हल्का काम है। और आपको इसमें बस एक ही क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। वो क्वेश्चन है कि जब आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस पर्पज़ से के लिए प्रिपरेशन चाहिए, तो वहाँ आप स्टडी आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अब बढ़ते हैं आगे।
तो जैसा आपने देखा लास्ट में एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो नोटिफिकेशन आने के बाद आप मतलब आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और आपको आप उसको रीचेक कर सकते हैं, बार बार वहीं पर जाके लॉगिन करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे जीएनआईबी के लिए। वह बहुत बड़ी समस्या हो रखी, जीएनआईबी क्या है। मैंने लिस्ट बनाई है छोटी सी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए 2023-24 के लिए जीएनआईबी के लिए। तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट जिस पर आपकी स्टैंप लग चुकी है पहले से ही। एक आपका कॉलेज का ऑफर लेटर जो आपको पहले मिल चुका है, जो आपने एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया होगा, जो आपका कंफर्म ऑफर लेटर है। ध्यान दीजिएगा, कंफर्म ऑफर लेटर, ना कि कंडीशन वाला मिला है तो वो कंफर्म वाला। एक जिसमें आपने 100% फी पे कर दी होगी ना, तो फीस का जो लेटर होगा एक वो भी मिला होगा आपको, एक वो चाहिए। ठीक है, फिर चाहिए कॉलेज की वेबसाइट से जो एक जर्नल रेफरेंस लेटर है जो हम डाउनलोड करते हैं, जो कि आपका एक एक तरह से एड्रेस प्रूफ होता है, उस पर आपका एड्रेस मेंशन होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, ये यही है जर्नल रेफरेंस लेटर, ये। ठीक है, ये लिखा हुआ लास्ट में कमिटमेंट में, यहाँ पे लिखा हुआ जर्नल रेफरेंस लेटर। तो जनरल रेफरेंस लेटर लगेगा आपको कॉलेज से। ठीक है, फिर आपका लगेगा एक मेडिकल इंश्योरेंस, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया है वही लगेगा, उसके अलावा अलग से आपको कुछ भी नहीं करवाना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करवाना है। एक ही क्वेश्चन आया था कि क्या अलग से कोई इंश्योरेंस करवाना था, नहीं, जो आपने पहले वीज़ा के लिए जो इंश्योरेंस बाई किया ना वही इंश्योरेंस चलेगा, उसको लेके जाना भूलना मत, बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है, फिर आपको 300 यूरो की फ़ी भी पे करनी है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, आपको 300 यूरो की फ़ी पे करनी है, और वो आपको कैश पे नहीं करनी। या तो आप फॉरेक्स कार्ड लाए, आप उससे पे कीजिए, या फिर आपके पास जो वीज़ा या मास्टर कार्ड है उससे पे कीजिए। जो भी बैंक का चार्ज है वो बैंक इंडिया से अपने आप आपका डिडक्ट कर लेगा, और आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। आप मान लीजिए कि 1000 से 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और 300 अगर यूरो अगर आपको पे करना है तो 90 यूरो का आज के 90 रुपीज़ का रेट है, तो 27,000 और प्लस चार्ज 28 to 29,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, वरना आपकी जीएनआई भी फेल हो जाएगी। अब इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ा कैच है मैरिड पर्सनस के लिए, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उनके भी काम आएगा। जो जीएनआईबी ऑफिसर होता है ना, उसके हाथ में पावर होती है कि आपका जीएनआईबी वो कैंसिल कर सकता है। तो वो आपसे कुछ इमोशनल बातें करेगा, मतलब कि आपको आपकी फैमिली की याद नहीं आ रही, आप जाना नहीं चाहेंगे, आप कब जाएंगे, तो वहाँ पर बहक के ये मत कहना सर बहुत याद आ रही है, मैं तो बस मन कर रहा कल ही चला जाऊँ, और आप एक बार मेरे को स्टैंप दे दो, जैसे मेरा जीएनआई भी आएगा मैं तो बस भाग के एक बार इंडिया मिल के आऊँ आपसे, मेरे को तो बहुत याद आ रही है। ये गलती मत कर देना। वो कहेगा कितनी बार जाओगे, वो ये भी पूछेगा कब जाओगे, 6 महीने बाद जाने का प्लान कर रहे हो, ये बहुत प्यार से पूछेगा, आप बिल्कुल बातों में आ जाओगे ऐसे। तो वो गलती मत करना, स्ट्रिक्ट रहना वहाँ पे ना, सर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, घर अपनी फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए आया हूँ, अपने माँ बाप को घर छोड़ के आया हूँ, मुझे पता है, मुझे उनकी याद आ रही है, उनको भी मेरी आ रही है, बात होती है हमारी, हम दोनों मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि मुझे ये स्ट्रगल करनी है 1 साल की। और मेरे फैमिली वाले ने भी सोचा है कि हाँ 1 साल की स्ट्रगल कर लेंगे। झूठ बोल देना, कर मेरा भाई है वहाँ पे, उनकी टेक केयर करने के लिए मेरे को टेंशन नहीं है, ऐसे बोल देना, हो या ना हो, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो बोल देना। कोई घर जाके चेक थोड़ा ना करा, कोई नहीं चेक करेगा, तो वो है वहाँ पे चेक करने के लिए, केयर करने के लिए। मेरी वाइफ है, वो उनकी टेक केयर कर रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 साल बाद जाऊँगा, मेरे को अच्छा पैकेज मिलेगा वहाँ पे, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरी फैमिली का अपने आप हो जाएगा। तो मैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए यहाँ पे आया हूँ, वापस घर जाने के लिए थोड़ा ना आया हूँ। हाँ मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं जाऊँगा, अपना कोर्स कंप्लीट होने के बाद जाऊँगा। फिर वो आपको स्टैंप लगा देगा, फिर उसके बाद तो जितनी भी बात करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर बातें करो आराम से। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें ही करना, वहाँ अगर फैमिली की बातें मत करना। मेरे से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर हुए थे, वो मेरी रीज़न ये था कि मैं कोर्स शुरू होने से पहले चला गया था, तो मैंने एक तरह से पूरा इंटरव्यू ही दिया है उनको, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हो गया, सब कुछ हर चीज़ बताई मैंने, तब मेरे को स्टैम्प मिली। इतने क्वेश्चंस नहीं होते जितने मेरे से हुए, लेकिन ये सब मीठी बातें हो सकती हैं आपके साथ भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब आते हैं लास्ट जो अपना टॉपिक, आईडीपी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो कि आपको इंडिया से लेके आना है। लेके आने की मैं फ़ायदे बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था ना कि जब आपका पीपीएसएन और वो आ जाएगा, जीएनआई भी आ जाएगा, तो आपको कैश की जॉब मिल सकती है। आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना, तो आप कैश की जॉब कर सकते हैं, आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। यहाँ कैश की जॉब के लिए ड्राइविंग लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। आप आके यहाँ कोई सस्ती सी गाड़ी खरीद के भी उससे खर्चा निकाल सकते हैं। उस कैश जॉब से आपका इतना खर्चा निकल जाएगा कि आपके सारा गाड़ी का खर्च निकल जाएगा, और आपका लिविंग एक्सपेंस भी करीब करीब निकल जाएगा। और जो आपकी एक दूसरी जॉब होगी, जो आप 20 घंटे लीगली कर रहे होंगे, जिसका पैसा अकाउंट में आ रहा होगा, उससे आप अपना आराम से सेव कर सकते हैं, अपने घर बेच सकते हैं, अपनी फैमिली के को सपोर्ट कर सकते हैं, या अपना लोन उतार सकते हैं। तो ये चीज़ एक बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा, तो वो लेके आना।
एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, फिर बता रहा हूँ। और सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए जहाँ तक मैंने पता किया तो मुझे इतना ही पता लगा है कि सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए 300 यूरो के तो आसपास फीस है, ठीक है। और आपका साथ में आपको कुछ एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। भाई मेरे को लगता है कि मैं 300 यूरो भी दे दूँ और फिर फेल हो जाऊँ, ओहो। तो इसलिए हाँ, आईडीपी क्या यहाँ आने के बाद बनवा सकते हैं? अगर आप आयरलैंड आके गलती से और हमने आईडीपी नहीं बनवाया तो भाई बिल्कुल यहाँ से अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है, आपके घर चला जाएगा वो। आप यहीं से उस पे परिवहन परिवहन पे आप अप्लाई कर दो, वहाँ से आपके घर चला जाएगा और घर वाले आपको पोस्ट कर देंगे, ठीक है। किसी दलाल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो भी कर लिया, मैंने वो नुकसान भी कर लिया, आप मत करना। सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप मत करना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं किसी दलाल को पैसे देने की। यहाँ आकर भी आप लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने देश, अपने होम कंट्री में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुझे अदर कंट्रीज़ का नहीं पता, लेकिन इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको घर पे आ जाएगा। तो यही मेजर टॉपिक्स थे आज के। आई थिंक मैंने सभी अच्छे से कवर किया है, लेकिन फिर भी कोई गलती हुई हो तो आप सजेशन दीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। और कोई और चीज़ जो मैं आपको बता सकूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। डीबीएस में मिलते हैं मंडे को, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।